एहतजाज तो दस भी कोई रोड ब्लॉक कर देना, एहतजाज ना कर दे, नहीं तो लाशें भी सानू आप नहीं लैनियां पैणियां। आज हम मौजूद हैं 41 चक खानेवाल के अंदर, जहां पर ये सामने ज़िया का घर है जो कि मूसा खेल बलूचिस्तान के अंदर वाक़या पेश आया तो उसमें शहीद हो गए हैं। और यहाँ पर उन्हीं के गांव के उनके अजीज़ हैं जिनका भांजा 2019 में शहीद हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, वो 2019 का क्या वाक़या हुआ था, वो कैसे? एक दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर एक वाक़या पेश आया जिसके अंदर बसों से उतार उतार कर पंजाबी जो लोग थे उनको गोलियां मारी गईं और चुन चुन के मारा गया। ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और इसी के अंदर खानेवाल के 3 से 4 लड़के जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसी में एक लड़का जो है वो 41 टेन्नार का था जो कि खानेवाल के अंदर मौजूद है। खानेवाल शहर से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर दूर देहात में रहते हैं। ये राव बरादरी से तल्लुक़ था। हम उनके घर जा रहे थे तो मैंने कहा चलें आपको भी कुछ उनकी यादें दिखा दें। वो लोग बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनका जवान बेटा जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी वो इस वाक़े में शहीद हो गया। अब वो किस तरह से गया था कि यहाँ से वो गया था सिर्फ़ और सिर्फ़ सैर के लिए। उसका कज़न गाड़ी चलाता था, उसने कहा कि आओ चलते हैं, तुम सैर भी कर लो। और घर वालों को उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए अंगूर भी लेके आऊँगा। तो ये हमें बीच में फैसल नियाज़ी और औन अब्बास पब्बी साहब की गाड़ी ने क्रॉस किया था। हम ये 41 चक की पहले वाली जो सड़क है उसमें अंदर आ गए थे। यहाँ से फिर हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आप दूसरे रास्ते से वापस जाएँ। तो औन अब्बास पब्बी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। सियासी रहनुमा जो हैं यके बाद दीगरे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस ख़ानदान को ये नहीं कहा कि हम आपकी कोई मदद करते हैं। वो लोग बेचारे कहते हैं कि इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो लाशें थीं वो भी इस तरह से हमारे पास पहुँचाई हैं कि कहीं हम लोग कोई एहतजाज ना कर दें, कोई रोड ब्लॉक ना करें। इन्होंने अपनी जान छुड़वाई है। हुकूमत इस मामले में कोई जो है वो पेशकदमी नहीं कर रही, कोई ऐसे मामलात नहीं देख रही जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और यहाँ पर ये औन अब्बास पब्बी साहब सामने हैं और फैसल नियाज़ी साहब भी सामने हैं। तो इन लोगों से थोड़ी-सी बातचीत हुई, इन्होंने अपने इज़हार जो है ख़यालात हैं वो सामने रखे। और उसके बाद हमने फ़ातिहा कही और फ़ातिहा के बाद उसके वालिदैन से थोड़ी-सी गुफ्तगू हुई, जिसमें उसके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। और उनके भाई जो हैं वो 5 भाई थे, 1 बहन है और ये सबसे बड़ा भाई था जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। और ये कराची में रहता था, यहाँ शिफ्ट होने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर वालों के लिए अंगूर कहकर गया था कि मैं लेके आऊँगा, लेकिन वो नहीं ला सका। तो एक बात आपसे करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पंजाब में आकर जिस तरह से चाहें गाड़ियाँ चलाएँ, होटल बनाएँ, कुछ भी करें। हम पंजाबी लोग इनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं जब हम उधर जाते हैं तो हम हमारे पंजाबी भाइयों को चुन चुन कर गाड़ियों से उतार कर गोलियां मारते हैं। क्या ये सारे मामला दुरुस्त हैं? और यहाँ पर ये सामने उसके वालिद साहब बैठे हैं, ये वाले, और नीले कपड़ों में उसके चाचू हैं और ये साथ जो रुमाल वाले भाई हैं ये उसके छोटे भाई हैं उससे। तो उसके बाद हम बाहर निकले हैं तो ये सामने ज़िया का घर है जिस घर में उसके वालिदैन रहते हैं, ये सामने उसके चाचू का डेरा था। अभी लोग इमरान खान की मुखालफ करेंगे तो ये हुकूमत यहाँ पर लोगों से थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई, आगे तो वो आप सुन लें। सोचना चाहिए कि जिसको आवाम करें उसको उससे क्या सफ़र करके आए ये बात चाहिए कहते कि जुर्म जो है साड़ियाँ वो भी एहतजाज तो डरते एहतजाज तो डरते भी कोई रोड ब्लॉक कर देना, एहतजाज ना कर दे, नहीं तो लाशें भी सानू आप नहीं लैनियां पैणियां। कोई किसी ने आके पूछा नहीं अभी ईद के मौके पे आया था तो बीमार हो गया और फिर ये जो है ये थोड़ा सा ठीक हो गया, लेकिन 2 महीने से यार मैं अंदाज़ा लगा लें कि बंदा कभी गिरा ही नहीं, उसने कहा चल यार मैं तो चलता हूँ। वो बस उसकी आवाज़ उधर थी, बस वक्त आ गया जी। असल में मुल्क है हमारा, जाने में हर्ज भी क्या है। चैनल कौन सा भैया? बड़ा भाई कह रहे हैं कि तकलीफ तो होगी है ना, कम अज़ कम
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ये छोटा भाई नहीं ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ चलो ठीक हो गया इसके बाद हम लोग जब निकलने लगे उनसे ताज़ियत हुई और हमारे साथ तनवीर भाई थे जिन्होंने उर्दू पॉइंट के लिए वीडियो बनानी थी उनका जो मौक़िफ़ था वो रिकॉर्ड करना था वो कर लिया। उसके बाद हम निकले हैं तो हमें निकलते वक्त एक और भाई साहब मिले जिनका भांजा 2019 में इसी तरह के एक वाक़े के अंदर शहीद कर दिया गया। तो उनकी गुफ्तगू आप सुन लें क्या कहते हैं। वो शहीद हो गए हैं और यहाँ पर उन्हीं के गांव के उनके अजीज़ हैं जिनका भांजा 2019 में शहीद हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, वो 2019 का क्या वाक़या हुआ था, वो कैसे? 2019 मेरा भांजा 2.5 साल हुए थे, पाकिस्तान नेवी में जो है मुझे मिली तैयार की थी। उसके बाद वो कराची से वापस जाते हुए ना उरमाड़ा ऐसे सेम इसी तरह बसों से कार के उन्होंने NIC चेक किए, शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक करके फिर उनको कार के जाति का निशाना दिया। उसके बाद जो है ना उनको शहीद कर दिया। मतलब वो फ़ौज में जॉब कर रहे थे उस वक्त? ठीक, तो उसके बाद कोई गवर्नमेंट ने कोई इस पे कोई एक्शन लिया या नहीं? बाद कई वाक़या हुए हैं, अब ये हुआ जो है रिसेंटली आए दिन जो है पंजाब के नौजवान जो हैं उनको इसी तरह से शहीद कर दिया जाता है। ऐसे सेम ऐसे हुए। बाकी आप गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर जी, गवर्नमेंट से यही कि अपने रोकथाम करें इस इलाके में, ताकि वरना ये होगा कि यहाँ से कोई ड्राइवर या कोई चीज़ लेने के लिए कोई बंदा नहीं जाएगा। चलें, ठीक हो गया सर, शुक्रिया। इसके बाद हम लोगों ने वापसी की तैयारी की और यहाँ से हम निकल आए। मौसम आज काफ़ी खुशगवार था, लेकिन हम इन सब शोहदा के साथ सोगवार हैं